जय हिंद साथियों। मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। हरि सिंह चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है वीडियो देखने के लिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं AICP के आंकड़ों से निर्धारित DR जो है लगभग 56% जनवरी 2025 में तय है। तो जनवरी 2025 से 56% DR के साथ में आपकी सर्विस पेंशन और फैमिली पेंशन अब कितनी होगी वो इसमें बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास डेली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी आप देख रहे हैं ये AICP के आंकड़े आ गए हैं, नवंबर के भी आ गए हैं। तो उसके मुताबिक जो है लगभग 56% DR जो है वो बिल्कुल तय है। तो उसके अनुसार जो है पेंशन देखते हैं क्या होगी। ये है सिपाही की टेबल। इसके अंदर जो है पेंशन को देखते हैं हम सिपाही Y एंड Z ग्रुप। ये सिपाही एंड Y एंड Z ग्रुप की जो है सर्विस पेंशन पहले देखते हैं। सर्विस पेंशन जो है अभी सिपाही की 15 साल में है 20,325। 53% DR के साथ बनती थी 31,098 और 56 के साथ बनेगी 31,707। और इसमें इंक्रीज होगी, जो बढ़ोतरी होगी वो 609 रुपया बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार से 17 साल के सिपाही की जो है 20,463 है। 53% DR के साथ बनती है 31,309 और इसमें 56 के साथ बनेगी 31,922 और जो बढ़ोतरी होगी वो होगी 613 रुपया। इसी प्रकार से 15 साल वाले और 19 साल वाले सिपाही की जो पेंशन है वो 21,425 है। 53% DR के साथ बनती है 32,781 और 56 के साथ में 56% के साथ बनेगी 33,423 और बढ़ोतरी होगी 642 रुपये। ये थी सर्विस पेंशन। जो सर्विस पेंशन ले रहे हैं वो वह अब ये जो सर्विस पेंशन है ये सर्विस पेंशन है आपकी। अब आती है आपकी जो है फैमिली पेंशन। जो फैमिली पेंशन कितने बनेगी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और नॉर्मल रेट पर। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है आपको बता दूं ये और नॉर्मल रेट पे है। ये एक होती है इनहांस रेट, ये है नॉर्मल रेट। तो ये जो है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन अभी जो है ये है बेसिक है 12,191 15 साल वाले सिपाही की और 53% DR के साथ में है 18,659 और 56 जो 56% के साथ में बन जाएगा 19,025 और बढ़ोतरी होगी वो 366 रुपया पर मंथ होगी। और इसी प्रकार से जो है 17 साल वाले सिपाही की ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है 12,278। 53% DR के साथ में 18,786। 56% के साथ में 19,154 और बढ़ोतरी होगी वो 368 रुपया होगी। इसी प्रकार से 19 साल वाले सिपाही की जो है फैमिली पेंशन है बेसिक है 12,855। 53% के साथ में है 19,669। 56% के साथ में होगी 20,054 बढ़ोतरी होगी 385 रुपया होगी। ये थी आपकी सिपाही की। अभी चलते हैं नायक, TS नायक और MSCP नायक। नायक, TS नायक और MSCP नायक। तो ये जो है 15 साल वाले नायक की जो है सर्विस पेंशनर की जो है 20,682 है। 53% DA के साथ में 31,643 और बढ़ोतरी होगी वो होगी 56% के साथ में है 32,264 और जो पर मंथ बढ़ोतरी होगी 620 रुपये की। इसी प्रकार से सर्विस पेंशनर जो 15.5 साल वाले हैं उनकी 20,682 है। 53% के साथ में बन रही थी 31,643 और 56% के साथ बनेगी 32,264 और बढ़ोतरी होगी 620 रुपये की। इसी प्रकार से 16 साल वाले के लिए 20,719 बेसिक पेंशन है। 53% के साथ में 31,700। 56% के साथ बनेगी 32,322 और बढ़ोतरी होगी वो 622 रुपया होगी। इसी प्रकार से 16.5 साल वाले नायक की यह है 21,488। 53% के साथ में 32,877।
56% के साथ में 33,521, बढ़ोतरी होगी 645 रुपये की होगी। इसी प्रकार 17 साल वाले के लिए 21,488 बेसिक पेंशन है। 53% के साथ बनती है 32,877। 56% के साथ बनेगी 33,521, बढ़ोतरी होगी वो 655 रुपये की होगी। इसी प्रकार से 17.5 वाले के लिए है 22,053। 53% के साथ बनेगी 33,741। 56% के साथ बनेगी 34,403, बढ़ोतरी होगी 622 रुपये की होगी। इसी प्रकार से 18 साल वाले के लिए 53% के साथ से 22,151, नहीं बेसिक पेंशन 22,151। 53% के साथ में 33,891। 56% के साथ में 34,556, बढ़ोतरी होगी 655 रुपये की। इसी प्रकार से 18.5 साल वाले सर्विस पेंशनर के लिए है 22,151। 53% के साथ में 33,891। 56% के साथ में है तो 34,556, बढ़ोतरी होगी वो 665 रुपये की होगी। इसी प्रकार से 19 साल वाले नायक की 22,151 बेसिक है। 53% के साथ में है 33,891। 56% के साथ में 34,556, बढ़ोतरी होगी 665 रुपये की होगी। इसी प्रकार से 19.5 साल वाले के लिए 22,151 दोनों बराबर है ये, और 53% के साथ में 33,891। 56% के साथ में 34,556, बढ़ोतरी है 665 रुपये की। इसी प्रकार से 20 साल वाले के लिए 22,726 है नायक की, नायक TS नायक MSCP नायक। 53% के साथ में है 34,771। 56% के साथ में होगी 35,453, बढ़ोतरी होगी 682 रुपये की। इसी प्रकार से जो है 20.5 साल वाले के लिए 23,082 है। 53% के साथ में है 35,315। 56% के साथ में 36,008, और बढ़ोतरी होगी 692 रुपये की। और यही सेम जो है ये है 21 साल वाले की। इसी प्रकार से जो है 21.5 और 22 साल वाले की है ये 23,569, और 53% के साथ में 36,061, और 56% के साथ में 36,768, बढ़ोतरी है 707 रुपये की। अब आते हैं जी नायक TS नायक जो है, हाँ नायक TS नायक का जो है और देख लेते हैं। पहले सर्विस पेंशन वाले का, तो सर्विस वाले का तो हो गया 22 साल तक, ये ठीक है ये। अब जो है नायक TS नायक का सर्विस पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन वाले का देखते हैं अभी। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन में जो है 15 साल वाले नायक की है 12,410। 53% के साथ में है 15 साल और 15.5 साल दोनों की बराबर है ये। 53% के साथ में है 18,987, और 66% के साथ में है 19,360, और बढ़ोतरी है 372 रुपये की। इसी प्रकार से जो है 16 साल वाले के लिए है 12,432, और 53% के साथ में 19,021, और 56% के साथ में है 19,394, बढ़ोतरी है 373 रुपये की। इसी प्रकार से जो है 16.5 साल वाले के लिए है 12,893। 16.5 और 17 साल दोनों के लिए, 16.5 और 17 साल दोनों के लिए 12,893 है। और उसके बाद जो है इनके जो 53% के साथ मिलती है 19,726, और 56% के साथ हो जाएगी 20,113, और बढ़ोतरी होगी वो 387 रुपये की होगी। इसी प्रकार से जो है 18 साल वाले के लिए है 17.5 साल वाले के लिए है 12,232, और 53% के साथ में 20,245, और 56% के साथ में है 20,642, बढ़ोतरी है 397 रुपये की। इसी प्रकार से 18 साल से लेकर के और ये आ जाती है आपकी 19.5 साल तक। 18 साल से लेकर 19.5 साल तक जो है ये सभी की है फैमिली पेंशन। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 12,291 बेसिक है। 20,325 जो है ये 53 के साथ 53% के साथ में है। 20,733 बनेगी 56% के साथ में, बढ़ोतरी होगी 399 रुपये की। और इस प्रकार से जो है 20 साल वाले के लिए है 22,726, नहीं 20 साल वाले के लिए है फैमिली पेंशन जो है 13,636, और 53% के साथ में बनती है 20,862, और 56% के साथ बन जाएगी 21,272, बढ़ोतरी हो जाएगी 409 रुपये की। इसी प्रकार से जो है 20.5 और 21 साल वाले के लिए है 13,850,
और 53% के साथ बनती है 21,191 और जो है 56% के साथ बन जाएगी 21,606, बढ़ोतरी हो जाएगी 416 रुपये की। इसी प्रकार से जो है 21.5 और 22 साल वाले के लिए है 14,142, 53% के साथ बनती है 21,637 और 56% के साथ बन जाएगी 22,062 और बढ़ोतरी हो जाएगी 424 रुपये की। तो ये था आपका नायक, TS नायक, MSCP नायक, सर्विस पेंशन और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। अभी चलते हैं हवलदार और MSCP हवलदार। हवलदार और MSCP हवलदार जो है इनकी देखते हैं। अभी पहले सर्विस पेंशन देखते हैं। ये सर्विस पेंशन है, सर्विस पेंशन, और ये है जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है। तो अभी इसमें जो है 15 साल वाले के लिए जो है 21,988 है, 53% के साथ में बनती है 33,742 और 56% के साथ बनती है 34,301 और बढ़ोतरी है 660 रुपये की। इसी प्रकार से 15.5 साल वाले के 15.5 और 16 साल वाले की जो है 22,257 और 53% के साथ बनती है 34,053, 66% के साथ बनेगी 34,721, बढ़ोतरी होगी 688 रुपये की। इसी प्रकार से जो है 16.5 और 17 साल, 16.5 और 17 साल वाले के लिए है 34,388, 53% के साथ में 56% के साथ बनेगी 35,063 और बढ़ोतरी होगी 674 रुपये की। इसी प्रकार से जो है 17.5 साल वाले के लिए है 22,991 और 53% के साथ बनती है 35,181 और 56% के साथ बनेगी 35,871 और बढ़ोतरी होगी 690 रुपये की। इसी प्रकार से जो है 18 साल से लेकर के 19.5 साल तक, 18 साल से लेकर 19.5 साल तक जो बनती है बेसिक है 23,432, 53% के साथ बनेगी 35,851 और 66% के साथ बनेगी 36,554 और बढ़ोतरी होगी 703 रुपये की। इसी प्रकार से जो है 19.5 साल वाले के लिए है हवलदार के लिए 23,482 बेसिक और 53% के साथ बनेगी 35,927 और 56% के साथ बनेगी 36,632 और बढ़ोतरी होगी 704 रुपये की। इसी प्रकार से जो है 20 साल से लेकर के और 24 साल तक के हवलदार की ये एक विडम्बना है कि भाई 20 साल से लेकर 24 साल तक एक ही पेंशन बन रही है, इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं हो रही है। फायदा हुआ है 20 साल वालों को, घाटा हुआ है 20 साल से ऊपर वालों को। तो इसमें जो है इनकी पेंशन जो है 53% के साथ बन रही है 37,847 887 और 56% के साथ बनेगी 38,630 और बढ़ोतरी होगी 743 रुपये की। और 24.5 साल वाले के लिए और 25 साल वाले के लिए है हवलदार के लिए 24,875 बेसिक, 35,059 जो है ये 53% के साथ में, 38,805 जो है ये है 56% के साथ में और बढ़ोतरी होगी 743 रुपये की। इसी प्रकार से 25.5 और 26 साल वाले के लिए है 25,582, 53% के साथ में है 39,140 और जो है 56% के साथ में 39,908 और बढ़ोतरी होगी 767 रुपये की। इसी प्रकार से जो है अभी आते हैं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के ऊपर हवलदार, MSCP हवलदार, MSCP हवलदार सबके लिए है ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। तो इसमें जो है बेसिक है 15 साल वाले के लिए जो है 13,193, 53% डी के साथ बनेगी 20,185 और 56% के साथ बनेगी 20,585 बढ़ोतरी होगी 581 और बढ़ोतरी होगी 396 रुपये की। इसी प्रकार से 15.5 साल वाले के लिए 15.5 और 16 साल वाले के लिए 13,354, 53% के साथ बनेगी 20,432, 56% के साथ बनेगी 20,833, बढ़ोतरी होगी 401 रुपये की। इसी प्रकार से जो है 16.5 और
17 साल वाले के लिए है 20,633 53% के साथ में, 13,486 बेसिक है, 20,633 53% के साथ में, और 21,038 जो है ये 56% के साथ में बढ़ोतरी हो जाएगी 405 रुपये की। इसी प्रकार से जो है 17.5 वाले के लिए 13,796, 53% के साथ में 21,108, 56% के साथ में 21,552 और बढ़ोतरी होगी 414 रुपये की। इसी प्रकार से जो है 17.5 साल से लेकर के और आप यहाँ पर आ जाओ 19.5 साल तक, ये है 14,059 बेसिक, और 21,511 जो है ये बनेगी 53 बनती है 53% के साथ में, और 56% के साथ बन जाएगी 21,932 और बढ़ोतरी हो जाएगी 422 रुपये की। अब जो है आते हैं 19.5 साल का है ये, अब हो गया 20 साल से लेकर के और 24 साल तक, 20 साल से लेकर 24 साल तक सभी हवलदार फैमिली पेंशन जो है ये 1458 रुपया बनती है बेसिक पेंशन, और 53% के साथ में बनेगी 22,732 और 56% के साथ में बनेगी 23,178 और बढ़ोतरी होगी आपकी 446 रुपये की। इसी प्रकार से जो है ये अब आ जाती है 24.5 साल वाले हवलदार की बेसिक है 14,925, 24.5 और 25 साल तक बेसिक है 14,925, 53% के साथ बनती है 22,835, 56% के साथ बनेगी 23,283, बढ़ोतरी होगी 448 रुपये की। इसी प्रकार से 25.5 और 26 साल वाले के लिए बेसिक है 15,349, 50 है, इसमें कोई अंतर नहीं है, थोड़ा ही अंतर है, 23,485, 23,486 और इस प्रकार से 23,995, 23,946, 460 61 रुपये की बढ़ोतरी होगी। तो ये था आपका हवलदार के लिए। अभी चलते हैं अपना ऑर्डनरी नायब सूबेदार प्री 2006। अभी इसमें जो है प्री 2006 वालों को घाटा हो रहा है, उनको जो है नहीं मिल रहा है, MSCP नहीं मिल रही है, इसके कारण जो है नहीं, हाँ, तो इसके कारण उनको थोड़ा सा घाटा हो रहा है। प्री 2006 वालों का वैसे भी घाटा हो रहा है इनको, क्योंकि इनकी पेंशन पहले कम थी। तो अब जो है 15 साल वाले के लिए 15 साल से लेते हैं हम इसको नायब सूबेदार और नायब सूबेदार को प्री 2006 को। तो 15 साल से अगर लेते हैं तो ये 15 साल वाले के लिए 21,988, 53% के साथ बनती 23,642, 56% के साथ बनती 34,301 और पर मंथ इंक्रीज होगा 660 रुपया। इसी प्रकार से 23 साल वाले 20 साल से लेकर 23 साल तक, हाँ 23 साल वाले के लिए जो है ये 24,763 है, ये 23 से लेकर 23.5 तक, और 37,887 और 56% बनेगी 48,630 और बढ़ोतरी होगी 743 रुपये की। इसी प्रकार से जो 24 साल से लेकर के और 25.5 साल तक ये है 25,738 और 53% बनेगी 39,379 और 56% बनेगी 40,151, बढ़ोतरी होगी 772 रुपये की। और 26 साल वाले के लिए 26,738 और जो है 53% बनेगी 40,909 और 56% के साथ बनेगी 41,711 और बढ़ोतरी होगी 802 रुपये की। इसी प्रकार से जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है वो बनेगी तो 15 साल वाले के लिए 13,193, 53% बनेगी 20,185, 86% बनेगी 20,581, बढ़ोतरी होगी 396 रुपये की। इसी प्रकार से 23 साल वाले के लिए और 23.5 साल वाले के लिए है 14,858 बेसिक है, 22,732 जो है इसको 53% और 56% के लिए बनेगी 23,178 और बढ़ोतरी होगी 446 रुपये की। इसी प्रकार से जो है 24 साल से लेकर के आप आ जाओ 25.5 तक, ये है 15,443, 53% बनेगी 23,627, 56% बनेगी 24,091 और बढ़ोतरी होगी 463 रुपये की। और इसी प्रकार से जो है 26 साल वाले
ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है 16,043, 53% बनती है 24,545, 56% में 25,027, बढ़ोतरी 481 रुपये की। अब आते हैं नायब सूबेदार के MSc नायब सूबेदार, ऑर्डिनरी नायब सूबेदार पोस्ट 2006। ऑर्डिनरी नायब सूबेदार जो है पोस्ट 2006। तो इसमें देखते हैं अभी, तो ये है बेसिक है इनकी 20 साल में, 20 साल से ले रहे हैं इसको 25,750। तो ये है 20 साल से लेकर के 21.5 तक 25,750 है। और 53% बनेगी 39,398 और 56% बनेगी 40,170, बढ़ोतरी होगी 773 रुपये की। और इस प्रकार से जो है 21.5 से लेकर के 21.5 वाले की बनेगी 26,125, 53% बनेगी 39,971, 56% बनेगी 40,755 और बढ़ोतरी होगी 784 रुपये की। इस प्रकार से जो है 22.5 से लेकर के 24 तक, 22.5 से लेकर 24 तक नायब सूबेदार साहब की पेंशन है जो है ये 41,042 है। बेसिक है ये 26,825 और 53% बनती है 41,042, 56% बनेगी 41,847, बढ़ोतरी होगी 805 रुपये की। और इस प्रकार से जो है 24.5 साल से लेकर के 25.5 साल तक जो है 26,900 है, 53% बनती है 41,157 और 56% बनेगी 41,964 और बढ़ोतरी होगी 807 रुपये की। अब आ जाते हैं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो है ये नॉर्मल रेट की है ये, ठीक है नहीं, ये सिर्फ सर्विस पेंशन थी, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट है। तो ये आता है इसमें बेसिक पेंशन जो है 20 साल वाले की है 15-20 और 20.5 की 15,450, 20.5 से लेकर 21 तक और 53% बनेगी 23,639, 56% बनेगी 24,102, बढ़ोतरी होगी 464 रुपये की। इस प्रकार से जो है 21.5 साल वाले की बनेगी 26,125, नहीं 15,675 और 23,983 और 24,453 बनेगी 56% के साथ में, बढ़ोतरी होगी 470 की। और इस प्रकार से जो है 22 साल से लेकर के 24 साल तक, 22 साल से लेकर 24 साल तक जो बनेगी वो बनेगी 16,000, ये बनेगी 16,095 और 53% बनती है 24,625 और 56% के साथ में बनेगी 25,108 और बढ़ोतरी होगी 443 रुपये की। और इस प्रकार से जो है 24.5 से लेकर के 25.5 तक जो है 26,140 और 24,694 और 56% के साथ में बनेगी 25,178, बढ़ोतरी होगी 484 रुपये की। तो ये था नायब सूबेदार, ऑर्डिनरी नायब सूबेदार और MSc नायब सूबेदार और पोस्ट 2006 नायब सूबेदार पोस्ट 2006, ऑर्डिनरी नायब सूबेदार पोस्ट 2006। अब जो है ये आगे का है सर्विस पेंशन जो है नायब सूबेदार का जो है 26 साल से लेकर के 28 साल तक की। तो इसमें भी 26 साल से लेकर 28 साल तक की तो मैं बता देता हूँ आपको। जो 26 साल वाले नायब सूबेदार साहब की जो है पोस्ट 2006 की और MSc नायब सूबेदार जो है 26,900 है और 53% के साथ बढ़ती है 41,157 और 56% बनेगी 41,964 और बढ़ोतरी होगी 807 रुपये की। इस प्रकार से 26.5 साल वाले साहब की 27,225, 53% के साथ में 41,654 और 56% के साथ में बढ़ेगी 42,771 और बढ़ोतरी होगी 870 रुपये की। इस पर 27 साल वाले साहब की और 27.5 और 28 साल की ये जो है 27,950 है, 53% के साथ में बनती है 42,764 और 56% बनेगी 43,702 और बढ़ोतरी होगी 839 रुपये की। तो ये था नायब सूबेदार साहब का। अब आते हैं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो है नायब सूबेदार साहब 26 साल वाले की। तो 26 साल वाले के लिए है ये
बेसिक पेंशन है 16,140, 53% बनती है 24,794 और 56% के साथ बनती है 25,178 और जो बढ़ोतरी होगी वो 484 रुपये की होगी। ठीक है जी, ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है आपकी। ये थी सर्विस पेंशन। अब जो है 26.5 साल वाले की जो है ये है 16,335, 53% में 24,993, 56% में 25,483, बढ़ोतरी 490 रुपये की है। अब जो है 27 साल से लेकर के 28 साल तक है 16,770 और 53% में 25,658 और 56% में 26,161 और बढ़ोतरी है 503 रुपये की। ये थे न्याय सुधार, एमएसपी न्याय सुधार और पोस्ट ऑर्डिनरी न्याय सुधार। अब है सूबेदार साहब की। सूबेदार साहब की जो 26 साल से ले रहे हैं, 26 साल में है 26 और 26.5 में है 28,800, 53% के साथ में है 44,064 और 56% के साथ में है 44,928 और बढ़ोतरी हुई है 864 रुपये की। इस प्रकार से जो है 27 साल वाले साहब की है 29,75, 53% में 44,485, 56% साथ में है 45,357, बढ़ोतरी है 872 रुपये की। इस प्रकार से जो है 28 साल वाले साहब की 30,175, सूबेदार साहब की सर्विस पेंशन 46,168 और 47,073 बन जाएगी इसकी इनकी। ठीक है नहीं। अब जो है 28.5 ये जो 30,175 ये जो है इनकी गलत है। इनकी 30,500 जो है सर्विस पेंशन ये जो है इसमें गलत है, इसलिए मैं आपको इसको नहीं बताऊंगा। ये आंकड़े जो है गलत लिए रखे हैं 28 साल के बाद में जो भी आंकड़े हैं ये 35,500 नहीं हो सकते हैं, ये आंकड़े सारे गलत हैं। इसको मैं काट देता हूँ क्योंकि ये आंकड़े जो है गलत हैं। सूबेदार साहब के जो आंकड़े हैं ये 31,175 है और उनके जो है सूबेदार साहब की जो पेंशन है वो 30 साल वाले की है 31,500 31,500 है। ये इस टेबल के अनुसार जो ORP3 है, वैसे साहब लोगों की पेंशन जो है ज़्यादा है, पर जो पहले से साहब लोग आ रखे हैं उनकी पेंशन ज़्यादा है। किसी किसी साहब की पेंशन तो 32,000 कुछ समथिंग भी है, 32,526 भी है, 33,000 भी है। लेकिन जो है ये जो 31,500 सूबेदार साहब की जो वाई ग्रुप की पेंशन है वो 31,500 इस ORP टेबल के अनुसार है। मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इसमें जो ये आंकड़े गलत लिए गए, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, तो इसलिए मैं इसको 31,500 है आपकी, तो उसके अनुसार जो है आपकी पेंशन बनेगी। 53% वो बाद में दिखा देंगे, इसलिए मैं इसको भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये भी उसी के अनुसार निकली है फिर, तो इसलिए मैं आपको यहाँ तक बता दिया हूँ। अब जो है सूबेदार मेजर साहब का जो है उसको देख लेते हैं। तो सूबेदार मेजर साहब के जो है ये आंकड़े या ये लिए गए हैं शायद एक्स ग्रुप के, तो इसलिए मैं इसको आपको नहीं बता रहा हूँ। सूबेदार मेजर साहब का जो 26 साल का 31,950 सर्विस पेंशन, हाँ ये मैं बता देता हूँ। फैमिली पेंशन जो ऑनरी फैमिली पेंशन जो है 28 साल तक के ये है, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। सूबेदार मेजर साहब जो है 26 साल का है 31,950, 26, 26.5 और 27 साल, बल्कि ये जो है 27.5 साल तक 31,950 है, 48,884 है और 56% बन जाएगी 49,842 और बढ़ोतरी हो जाएगी 959 रुपये की। और इस प्रकार से जो है फैमिली पेंशन जो है बन जाएगी 19,170, यहाँ से लेकर 26 से लेकर 27.5 तक और 53% DR में बन जाएगी इसका 29,330, बढ़ोतरी हो जाएगी 29,905 और इंक्रीज हो जाएगा 575 रुपया। तो 28 साल वाले साहब के लिए है 23,750, 51,638, 52,650, 1,013 की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस प्रकार से फैमिली जो ऑनरी फैमिली पेंशन में है 20,250, 30,943, 53% में
और 56% में 31,590 बढ़ोतरी हो जाएगी 608 रुपये की। तो ये जो है आंकड़े हैं। अब जो है यहाँ पर आते हैं सुबेदार मित्र साहब का 28 साल से लेकर के तो 28.5 की है 33,750 और ये जो है इसमें बढ़ोतरी 53% 51,638 और 56% बढ़ जाएगी 52,650। इस प्रकार से जो है ये 29 से लेकर के और 31.5 तक ये है 34,425, 56,670, 52,670 और इसमें बन जाएगी 53,703। और जो 32 साल वाले साहब हैं उनकी 34,575 है, 32 32.5 ऊपर 52,900 बन जाएगी, 53,937 हो जाएगी इसमें। हाँ, इसमें 53,937 हो जाएगी, 1,037 की बढ़ोतरी हो जाएगी इनमें। इसी प्रकार से ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है वो जो है 28.5 से लेकर के 28 साल वाले साहब की है 20,250, 53% के बाद 33,983, 56 के साथ में 31,590 और बढ़ोतरी 608 की है। और उसके बाद 29 साल से लेकर के ये जो है आप आ जाओ 31.5 तक जो है 20,655 ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, 31,602 53% के साथ में और 32,222 जो है ये वहाँ से लिया गया है 56% के साथ में बढ़ोतरी 620 रुपये की है। और इस प्रकार से 32 और 32.5 वाले के 20,785 और 31,740 और 32,362 और 622 रुपये ये है इनका। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो अगर इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इस टेबल को देख लीजिए, कोई इसमें गलती भी हो सकती है, आंकड़े भी गलत लिए जा सकते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए समाचार के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और 56% है ये संभावित है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। जब गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी तो उस समय जो हो जाएगा उसके बाद में आपका एरियर बनेगा, एरियर के साथ में जनवरी से मिलेगा, ये होगा डिक्लेयर तकरीबन मार्च अप्रैल में। तो तब तक जो है ये संभावित है, संभावित के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग। भगवान आपको लंबी उम्र दे। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो।